कि धर्म को समझने के लिए कम से कम 20-25 साल तो उम्र होना चाहिए धर्म को समझने के लिए, अच्छा, धर्म को कि कौन सा समझने के बेहतर है। लिए 20-25 साल उम्र होना चाहिए। तो मेरे भाई, हाँ कम से अभी कम। देखिए आप कितना। जी जी। जी जी, क्या कह रहे हैं, बोलिए। ओके। आपने कहा धर्म को समझने के लिए कम से कम 20-25 साल का होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम पे मेच्योरिटी आएगी। तो भाई 20-25 साल, 20 साल तक तो अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे होते और आपका इंतकाल हो गया होता, तो आप तो वैसे भी जहन्नमी होते। नहीं, कैसे होता मैं? क्या ये नाइन? क्योंकि मुझे यार उस टाइम पे इस्लाम में, नहीं 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 नहीं, इस्लाम सुनो में तो सुनो, मैं बता आप, तो रहा हूँ, भाई इस्लाम में बता तो रहा हूँ। आपके जब प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, आप बालिग हो जाते हो। मैंने क्या कहा, इस्लाम ये भी तो कहता है समझ के, देख के, पढ़ के अल्लाह पे यकीन करो। ये भी तो है ना किसने कहा आपको? इस्लाम में। किसने कहा? किसने कहा? किसने कुरान कहा? में नहीं इसकी लिखा है? एक आयत दे दो मुझे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुझे हाँ, एक आयत दे दो कुरान की, जो ये कहती है समझ के, देख के, पढ़ के फिर अल्लाह पे यकीन करो। बहुत सारी आयतें हैं, अब मैं ढूंढ के तो आपको प्रेफरेंस दे सकता हूँ। सर ढूंढ के दे दो ना अभी एक तुम आयत जो ये कहती हो, देख के, समझ के, पढ़ के, उसके बाद आपने अल्लाह पे यकीन करना है। और 25 साल, 20 साल के बाद आप जो है, जब मेच्योरिटी आपकी आती है, तब जाके आपके आपके ऊपर जो है वो सवाल जवाब शुरू होंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये बोला है कि मुझे लगता है कि भाई आदमी आपका मेच्योर लगना जो होता है बिल्कुल दुरुस्त है। 20 साल, ईसा साहब, 20 साल के ईसा बाद साहब मेच्योर सुनो होता ना है मेरी इंसान। बात। ईसा जी। साहब, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं। मुझे आपकी बात पे कोई सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं इस्लाम उससे हटके कहता है, इस्लाम उसको अग्री नहीं करता है कि आपको 20 साल तक की मोहलत है, आप उसमें मूर्ति पूजा करो, आप उसमें कुछ भी करो, दैट इज फाइन। लेकिन 20 साल के बाद जब मेच्योरिटी आती है, तब आपने इस्लाम को ही एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते, तो आपको फिर जन्नत और जहन्नम का आपका फैसला जो है वो आप जहन्नमी होंगे। वरना 20 साल तक दैट इज फाइन। ये मुझे एक हदीस बता दो, कुरान की एक आयत बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा, क्योंकि आपने जो लॉजिक दिया है ना, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। लेकिन इस्लाम ये लॉजिक नहीं देता, क्योंकि इस्लाम लॉजिकल नहीं है। इस्लाम बिल्कुल निहायत गवार और धोखेबाज किस्म का मजहब है, जो इस लॉजिक ये को तो नहीं ये मानता। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, सुनो सुनो, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, सनातन गंवार निहायत बेवकूफी का धर्म है। भाई वो इससे क्या होता है? सनातन पे अपन बाद में, सनातन पे बाद में आप नहीं नहीं, बहस तो कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। यार तुम्हारी बात पे कह रहा था मैं। ईसा, ईसा, सनातन पे आप बहस कर लेना, गवार है, इलॉजिकल है, नॉन सेंसिकल है। सनातन के ऊपर चैनल बने हुए हैं, आप जाके वहां बहस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपसे इस्लाम की बात कर रहा हूं। मुझे इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट बता दो कि भाई आप 20 साल तक आपको छूट है, क्योंकि मैच्योर नहीं होते हो आप। मैंने ये कब कहा बता झूठ दो। है? जब मैंने ये कहा, जब मुझे अकल आ जाएगी कि क्या सही है क्या बेहतर है, चाहे वो 20 साल हो या यार 15 साल हो या इस्लाम उस 25 साल, चीज की बात तुम नहीं तो करता पकड़ के ना बैठ कि जाओ। 20 साल के बाद चूंकि आप मैच्योर होते हो, इस वजह से आपका हिसाब किताब 20 साल के बाद से होना है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इस्लाम एक क्या दलील कहता दे है? दो। नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो? जन्म पैदा होते ही, अगर मान लो मैं पैदा हो गया, बच्चा हम्म। छोड़ हुआ 2 साल का, तो तब हम्म। भी मुझे जहन्नम मिलेगी? इसका जवाब दो। आपके रसूल कहते हैं कि आपका कोई भरोसा नहीं कि आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नम, अगर 2 साल में भी आप मर जाते हैं। नहीं नहीं बताऊं नहीं, मुझे हदीस? मुझे इस बात का जवाब दो, अगर मैं 2-3 साल का होके मर गया तो मुझे जहन्नम मिलेगी जन्नत? पहले इस बात का जवाब दो। अच्छा, 3 साल में आप बात करने लग जाते हैं ना? चलो 4 साल मान लो, 5 साल मान लो। 4 साल में पांच बात साल का करने होके लग जाते हैं ना? आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो, एक मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको, हदीस बता देता हूँ। मुझे इस बात का जवाब देना कि अगर मैं 4-5 साल में मर जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, जन्नत में या जहन्नम में? आप जहन्नमी भी हो सकते हैं। आपके रसूलुल्लाह अलग अलग मौके पे, आपके रसूलुल्लाह ने अलग अलग बात की है। आप जहन्नमी, नहीं, आपके रसूलुल्लाह कहते नहीं, हैं। भाई, जब तक मैं सुनो सुनो, जब तक मैं बालिग नहीं हो जाता, तब तक तो मेरी नहीं, पूछताछ है ही नहीं आप मेरे मुशरिक अमल की। होंगे। आप अगर मुझे मुशरिक, नहीं नहीं भाई नहीं, ना आप ना अगर ना ना, मुशरिक बात को के, घुमाओ मत, बात को यार मत घुमा घुमाओ। नहीं मैं रहा, जब तक सुन तो ले बालिग में ईसा। नहीं नहीं, सुनो, मैं जब तक समझदार नहीं होता तो तब तक मेरी पूछताछ ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे की कोई पूछताछ किसने ही नहीं, कहा वो तो आपको? जन्नत में जाएगा सीधा।
कहाँ लिखा है? इसकी बताओ, 5 दलील साल दे का बच्चा। ना 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 ना, सुनो ओके, मैं सुनो, 5 आपको साल का हदीस बच्चा बताता जहन्नम हूँ। जाएगा, मुझे अरे इसकी बता दलील रहा दे दो। भाई, थोड़ा सब्र करेगा भाई। हाँ बता बता। ओके, थोड़ा सब्र कर। ओके, सर ये लेखिए हदीस, सही मुस्लिम की 2658F क्या कहती है? एवरी न्यूबॉर्न बेब इज बेबी होगा, एवरी न्यूबॉर्न बेबी इज born on the millet of Islam and he remains on this until his tongue is enabled to express himself. और देखिए, this hadith has been narrated on the authority of Abu Muawiyah through another chain of transmitter and the words are, every child is born on this fitra so long as he does not express himself with his tongue. सर बच्चा बोलना शुरू कर देता है, आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि अब उसका मामला जो है, जो फितरत पे था वो आप लोगों के हिसाब से वो खत्म हो गया। अब वो जब बोलना शुरू कर दिया तो अब वो काफिर हो गया, या जिस आइडियोलॉजी को मान रहा है वो उस आइडियोलॉजी का हो गया। सर ये आपके रसूलुल्लाह है। जरा उर्दू में पढ़ो पूरी, उधर दूसरी साइड उर्दू से पढ़ के मुझे उर्दू, बताओ जरा पूरी बात। चलो, झटका लगा झटका लगा झटका लगा। उर्दू के लिए मेरे को ऐप खोलना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं ऐप खोलता हूँ मेरा। सर ये तो आपके, मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, आप लॉजिकल बंदे हैं कि हाँ 20 साल के बाद मैच्योरिटी आती है तो तब आपसे सवाल होना चाहिए कि भाई ठीक है चलो अकल का इस्तेमाल। हालांकि इस्लाम कोई अकल विकल की बात नहीं है, वो तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो और भी एकदम गई गुजरी बात कहे हैं। रुक जाना, मेरा ऐप ओपन हो रहा है लैपटॉप पे। लगा 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 शौक लगा, लगा लगा हाँ, इसको लग रहा है कि उर्दू में मतलब बदल जाएगा। लगा 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 शौक लगा। और आपको अभी वो भी हदीस बताऊंगा बच्चा मर जाएगा तो उसकी जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। ये आपके रसूलुल्लाह है मेरे भाई, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इस पे बल्कि हमने अभी 3-4 दिन पहले ही स्ट्रीम की हुई थी। अच्छा, मैंने इसका पीपीटी भी बनाया हुआ है शायद, 1 मिनट रुको। रुको मैं ले आता हूँ। इसको उर्दू चाहिए या हिंदी चाहिए? हिंदी में लेकर आओ, लेकिन मेरा पीपीटी ऐप नहीं, जब तक ओपन पीपीटी होता है नहीं मैं चाहिए। पीपीटी। अगर उर्दू में नहीं नहीं मिले नहीं, तो हिंदी में ले आओ। मैं ले आया साहिल। उर्दू नहीं नहीं भाई, तुमको उर्दू बताएंगे, तुम टेंशन मत लो अरे यार। हाँ साहिल मैं ले आया, क्या ये लो। लेके आए? 1 ओ मिनट, मैं स्क्रीन नहीं हाँ देख हाँ रहा लेके था। आया, हिंदी में लेके आया इनके लिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अमित साहब लोड हो रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, अच्छा, यूनुस बिन यजीद ने इब्ने शहाब से रिवायत की, उन्होंने बताया कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई पैदा होने वाला बच्चा नहीं मगर उसकी पैदाइश फितरत पे होती। फिर अबू हुरैरा कहते हैं ये आयत पढ़ लो, यही अल्लाह की दी गई फितरत है जिस पर उसने लोगों को बनाया, अल्लाह की बनावट में तब्दील नहीं। ये वाली हदीस नहीं है अमित। वो तो ये हो गया, ये लो, ये वाली ले लो। एक आदमी ने कहा नहीं ये वाली भी नहीं है, तो फितरत पे पैदा होता है फिर उसके माँ बाप वही है, और वो यही है। पहले मैं, हाँ और नीचे करो, अगर वो इससे पहले मर जाए, आपने फरमाया अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है कि वो बच्चे, नहीं ये वाली भी नहीं है। तो आगे मैं वो ओपन है। करता हूँ यार, ये इस्लाम वन ओपन कर रहा हूँ। हाँ ये रही। होता है यहाँ तक। हाँ ये देखो, हिंदी देखो, ऊपर करो। हिंदी चलेगी भाई, क्या उर्दू चाहिए?
उर्दू कर देता हूँ इसको। हाँ उर्दू कर दो भाई के लिए, मेरा भी ऐप ओपन हो गया। ट्रांसलेट। हिंदी में रहने दो, हिंदी में रहने दो, मैं हिंदी पढ़ लूंगा। उर्दू पढ़नी हिंदी आती में है ना रहने दो, आपको? मैं पढ़ सकता हूँ हिंदी। मैं उर्दू हिंदी पढ़ में लो। पढ़ लूंगा, हिंदी चलो आती उर्दू है भी मुझे। आ गई। भैया हिंदी अच्छा आती है। हिंदी कर अच्छा देता अभी हूँ, उर्दू हिंदी में। सामने है ना भाई? हाँ। अरे उर्दू भाई सामने हिंदी है, थी ना, अभी अमित हिंदी पीछे लेकर करो। आओ हिंदी। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा आपके अभी सामने हिंदी भी थी ना, उर्दू हिंदी है। लेकर आओ। अच्छा इनको हिंदी में ही चाहिए हिंदी साहिल? लेकर आओ, अभी हिंदी थी। हाँ हाँ लाता हूँ लाता हाँ हूँ हिंदी लाता में हूँ। चाहिए, हिंदी लेकर आओ। हाँ ये लो भाई, हिंदी ले लो, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे थोड़ा तेज आवाज में पढ़ो, सबको सुनाई दे। सुनने में ही नहीं आ रहा। मन मन में मैं पढ़ पढ़ रहा ही है। नहीं रहा हूँ, तुम पढ़ो। हाँ तो पढ़ो ना। अच्छा आप मैं पढ़ो। पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, चलो। अच्छा ओके। अबू बकर बिन अबी हदीस शेबा और नंबर, अबू हदीस कुरैब नंबर ने कितना है इसका? हमें हदीस हदीस, बयान की। हदीस नंबर कितना है इसका? ऊपर देखो, हदीस नंबर कितना है? 6759 और इंटरनेशनल नंबर है 2658F। सही है, चलो पढ़ो। हाँ पढ़िए साहिल साहब। अबू बकर बिन अबी शेबा और अबू कुरैब ने हमें हदीस बयान की, दोनों ने कहा हमें अबू मुआविया ने हदीस बयान की, इसी के साथ हमें, अच्छा उन्होंने कहा हमारे वालिद, और नीचे करो दोनों में ओके। कोई बच्चा पैदा होने वाला बच्चा नहीं मगर वो मिल्लत पर होता है, और अबू मुआविया से अबू बकर ने जो रिवायत की उसमें है मगर वो इस मिल्लत पर होता है, यहाँ तक कि उसकी जबान उसको बयान कर देती है। और अबू मुआविया, ये अबू कुरैब की रिवायत में है, कोई पैदाइश पाने वाला नया पैदा हुआ नहीं मगर वो उसी फितरत पे होता है, यहाँ तक कि उसकी जबान उसके ख्यालात की तर्जुमानी करती है। लो भाई, बोलो। बड़ा अरे झटका क्या लगा। ढूंढ रहा भाई? लगा 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 शौक लगा, लगा 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 शौक लगा, लगा 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 लगा। क्यों मैम, शौक लगा? एक मिनट दीजिएगा, शेयर स्क्रीन, ये आ गया, ये देखिए ये तो चला गया, भाग गया। बड़ा झटका लगा। अरे अरे अभी से, अभी से, अरे 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 अभी से, अरे काहे, अरे शौक लगा, लगा 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 शौक लगा, लगा 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 देखो मैं यही कहता हूं दोस्तों हमेशा कि इनके इनके मुल्ला मौलवियों ने इनको इस तरीके की हदीसें कभी बताई नहीं। अच्छा इसका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आ गया। हाँ भाई ईसा साहब, ये देखिए सही मुस्लिम 6759 क्या कहती है? इब्ने नुमैर की रिवायत में है कि हर पैदा होने वाला बच्चा मिल्लत पर पैदा होता है, और हजरत अबू मुआविया की रिवायत में यह है कि वो इस मिल्लत पर पैदा होता है यहाँ तक कि वो अपनी जुबान से इसका इजहार कर दे। और कुरैब की रिवायत में है कि हर पैदा होने वाला इस फितरत पे पैदा होता है यहाँ तक कि इसकी जुबान चल सके और इसकी जमीर की तर्जुमानी कर दे। ओ भाई तुम्हारे रसूलुल्लाह तो कहते हैं कि जबान से बच्चा बोलने लग जाए ये मेरा खुदा है। अब वो फितरत पे मैंने नहीं क्या बोला था? रहा। आवाज
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैंने क्या पूछा था, मैंने कहा ये मुझे ये दिखाओ कि अगर मैं 5 साल या 6 साल आप ने ये तो दिखा। ओके, मैं उस यार आपका अमित, मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है या भाई की वॉइस में प्रॉब्लम है? भाई की वॉइस में प्रॉब्लम थी। भाई की वॉइस में प्रॉब्लम, अब इंटरनेट ही नहीं चलेगा। मुझे ये दिखाओ। आपकी आवाज नहीं आई भाई। इनको कुछ देखना है, बस अब आ इतना रही है मेरी पता आवाज? चला। अब आवाज आ रही है? हाँ भाई हाँ है। अब आ रही है। क्या कह रहे हो? मैंने ये पूछा अगर मैं 5 साल का या 4 साल का या 6 साल का मर जाता हूँ तो मैं जहन्नम जाऊंगा, इसका मुझे प्रूफ दो हदीस से। ओके, मैं आपको दे देता हूँ, सारे फटाफट प्रूफ ले दे लो। देता हूँ। हाँ फटाफट। दे देता हूँ। सुनो, 3 चीजें इसमें। एक तो ये है कि आपके रसूलुल्लाह को जब इस सवाल के बारे में पूछा गया, आपके रसूलुल्लाह ने हर किसी को अलग अलग जवाब दिया, क्योंकि वो भूल जाते थे, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मैंने क्या जवाब पहले दिया हुआ है। तो 3 चीज आपको मिलती है। एक चीज ये मिलती है कि वो बच्चा जो है वो जहन्नमी हो सकता है, एक चीज है। दूसरा बच्चा, अगर आप काफिर मुशरिक के घर में पैदा हो रहे हो तो आपको जन्नत में चाइल्ड लेबर आपसे कराया जाएगा। आप मुसलमान जो जन्नती होंगे उनको वो सर्विस देगा, शराब पिलाएगा, खिदमत उसकी करेगा, खादिम बनेगा वो। 2 चीजें, ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। 2 चीजें। तीसरी चीज, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि मुशरिकों के बच्चे जो है वो मुशरिक ही में से होते हैं। तो अगर मुशरिक के बच्चे मुशरिक ही में से होते हैं तो वो जहन्नम में जाएंगे। ये 3 अलग अलग चीजें आपके रसूलुल्लाह से मिलती है, क्योंकि आपके रसूलुल्लाह इस मामले में कंफ्यूज थे, उनको नहीं पता था कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो आप जहन्नमी भी हो सकते हैं। आप जो है या तो फिर आप खादिम। गिलमान बनेंगे, खादिम बनेंगे, आप सर्विस देने वाले, चाइल्ड लेबर करवाएगा अल्लाह। तो भाई ये इनका हाल है मोमिनों का, कि इनको पता इतना कुछ होता नहीं है कि इनके रसूलुल्लाह ने क्या क्या बोंगियां मारी है, और जब यहाँ पे हम उनको बताते हैं तो शौक हो जाते हैं। और अच्छा, बड़ी बड़ी बात क्या कर रहा था कि सनातन में ये है, सनातन में वो है, वो इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, फालतू की बातें है। अबे तेरे अपने इस्लाम को देखा है कभी? अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने क्या क्या बोंगियां मारी हुई है? ये पैदा ही सुपीरियरिटी चलिए, कॉम्प्लेक्स के साथ होता है या इन लोगों के अंदर भरी जाती है बाद में? भरी भरी जाती है ना, मैंने स्टार्टिंग में वही तो कहा था ना यार। बच्चा तो बच्चा हम्म, पैदा होता है ना अमित, उसको क्या बिल्कुल मालूम होता है कौन भगवान क्या भगवान? वो तो घर वालों सही बात की है। संगत में वो उस तरीके का माहौल अपनाता है। कुछ लोग आगे जाके चेंज हो जाते हैं, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में जो है वो बच्चा होता है भाई, मासूम होता है वो। उसको जिस तरीके से आप ट्रेन करोगे या उसको सोच डालोगे, वो बच्चा वैसे ही करेगा। घर में अगर ज्यादा गाली गलौज होती है तो हमने कई सारे इंस्टा रील पे वीडियो यस। देखे, वो छोटे बच्चे भी गालियां देते हैं। तो जिस तरीके से आप बच्चे को ढालोगे, बच्चा उसी तरीके से अमल करेगा, उसकी सोच वैसी बनती है। हाँ, आगे जाके पॉसिबल है कि वो चेंज हो जाए। चलिए, ये देखो अब्दुल्ला भाई कह रहे अमित, आई वॉज बोर्न एब्सोल्युटली नॉर्मल।